एक छोटा सा गांव था जहां लोग एक पुराने तालाब से कांप उठते थे। उसका नाम था शापला ताला। जो भी वहां गया कभी कुछ ना कुछ खोकर ही लौटा। तालाब जैसे अपना हिसाब मांगता था। एक दिन एक छोटा लड़का बिलू, उसने दादी से पूछ लिया, शापला ताला इतना डरावना क्यों है? दादी की आंखें फटी रह गईं। धीरे से बोली, बेटा वो तालाब नहीं, एक श्राप है। उस रात बिलू चुपके से निकल पड़ा, हाथ में पुरानी हुरिकेन बत्ती, आंखों में साहस और डर दोनों। तालाब के पास जाकर वह रुक गया। पानी के अंदर से एक रोशनी निकली, जैसे दो आंखें उसे घूर रही हों। बिलू का गला सूख गया, कांपती आवाज में बोला, कौन है वहां? सिर्फ शापला फूल हिलने लगे, हवा भी नहीं चल रही थी, पानी भी बिल्कुल शांत था। अचानक एक शापला बदलकर काला गीला हाथ बन गया और धीरे से बिलू की तरफ इशारा करने लगा। बिलू पीछे हटना चाहता था, पर पांव फिसल गया और वह तालाब के किनारे गिर पड़ा। हुरिकेन बत्ती लुढ़क गई, रोशनी टिमटिमाने लगी। तालाब से एक अजीब सी आवाज उठी, जैसे कोई अंदर से हंस रहा हो। बिलू की आंखें नम हो गईं और पानी से एक परछाई धीरे धीरे बाहर आने लगी। वह परछाई किसी औरत जैसी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, बस काला खालीपन। बिलू उठना चाहता था, मगर उसके पैर कांप रहे थे। होंठ कांपते रहे, पर आवाज बाहर न आई। उस औरत ने हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली में एक पुराना गुलाब था, भीगा हुआ, काला पड़ चुका। मुझे छोड़कर चले गए थे वो। एक धीमी टूटी हुई सी आवाज गूंजी, जैसे हवा में तैर रही हो। बिलू की आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। एक चेहरा, एक तालाब और एक चमकती रोशनी। जब बिलू ने आंखें खोली, वो अब भी तालाब के किनारे पड़ा था, मगर सामने कोई नहीं था। दूर गांव से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, मानो रात में कुछ अनहोनी हो चुकी हो। उस दिन के बाद बिलू फिर कभी तालाब की तरफ नहीं गया, लेकिन रात को शापला फूल अब भी हिलते रहे। एक रात बिलू की मां ने देखा, पीछे जहां शापला खिले थे, वहां धीरे धीरे एक भयानक चेहरा उभर रहा था। उसकी आंखों के सामने एक परछाई थी, लंबी, डरावनी, जिसे देखकर वो बचाना चाहती थी। उस रात उनके घर में एक बहुत पुराना चेहरा घूमता रहा। आखिर किसे देखा था उन्होंने? बिलू की मां ने जो भय देखा, वह एक भयानक प्राचीन श्राप का प्रतीक था। शापला फूल रात में बड़े और भारी होते गए और उनके भीतर छिपा था एक गहरा रहस्य। जब रात में शापला फूल हिलते, तब एक अजीब सी आवाज और एक नई रोशनी जन्म लेती। शापला फूल अचानक ऊपर उठे, जाने कहां से आए थे और क्यों होते जा रहे थे और भी विकराल। उस रात बिलू की मां ने भूल से सोचा, शायद इन शापला को बचाने से उनके घर का भय मिट जाएगा। फिर सुनाई दी एक टूटी हुई आवाज, शापला की रात, धोखा और श्राप तुम्हारे शरीर तक पहुंचेगा। वही शापला अपनी अजीब रोशनी के साथ। कौन था वो? शायद बस एक भयानक कहानी। बीलू की आंखें गोल गोल, उन शापला के आंखें जैसे धीरे धीरे उतर रही हों उसकी ओर। पीछे मुड़कर देखने ही जा रहा था कि उसके पांव जम गए। तालाब के पानी से बाहर निकल रही थी एक काली हथेली। बीलू के गले से आवाज नहीं निकल रही। आंखें घुमाकर देखता है, डूबे हुए शापला में चमक रही थीं दो आंखें। अचानक सब कुछ चुप, मानो समय थम गया हो। पर बीलू समझ गया, कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। एक आवाज कोई उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाकर पुकारता है, बीलू। बीलू झटक कर भागना चाहता है, लेकिन नहीं भाग पाता। शापला की जड़ें मानो उसके पैरों को पकड़कर जकड़े हुए हैं। अचानक एक छोटी सी आवाज, दादा, मीना की आवाज। सब भूलकर बीलू घबराते हुए देखता है। तालाब की सारी रोशनी बुझ जाती है, बस एक ही शापला बचता है, जिसके अंदर तस्वीर सा एक चेहरा। बीलू धीरे से आगे बढ़ता है। चेहरा असली है या भूत समझ नहीं पाता। हाथ बढ़ा देता है। और उसके बाद से बीलू को कोई नहीं देखा, किसी को कभी पता नहीं चली।
पीलू लौटा था या नहीं।